उत्तर प्रदेश की बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के पिता के आवास के बाहर गोलीबारी में शामिल 2 आरोपियों ने बुधवार यानी 17 सितंबर को गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ के संयुक्त अभियान में मुठभेड़ के बाद दम तोड़ दिया। गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा से जुड़े रविंदा उर्फ कुल्लू और अरुण गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके के पास मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए और बाद में दम तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद घायल हुए दोनों आरोपी ने दम तोड़ दिया। दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले थे। बता दें कि 12 सितंबर की सुबह करीब 3:45 पर बरेली में बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिशा पटानी के घर पर करीब 9 राउंड फायरिंग की थी। हमले के बाद गैंग ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी भी ली थी और इसे अभिनेत्री की बहन खुशबू पटानी द्वारा कथावाचक प्रेमानंद महाराज और अनुराधाचार्य पर की गई टिप्पणी का बदला बताया था। 12 तारीख की सुबह दिशा पटानी के घर पर मॉर्निंग में फायरिंग हुई थी और उसके बाद उसमें एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। संवेदनशील होने के नाते इसमें सभी टीमें जो इसमें अभिसूचना संकलन में लगी हुई थी, इसमें बरेली और गाजियाबाद की टीम भी इसमें अभिसूचना संकलन में लगी हुई थी। और चूंकि इनका बहुत सारा मूवमेंट हरियाणा और दिल्ली में रहता है और नेटवर्क है वहाँ पर, तो इसलिए हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस दिल्ली यूनिट की भी इसमें हेल्प ली गई। अभिसूचना संकलन, सीसीटीवी एनालिसिस और जो टेक्निकल एनालिसिस होती है उससे ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि जिस घर पे जो फायरिंग हुई है ये जिन 2 लड़कों ने की है वो रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत ने की है। जब उनको ट्रैक करना शुरू किया गया तो उनकी बहुत सारी लोकेशन एनसीआर और हरियाणा के क्षेत्र में आई। इनको लगातार ट्रैक किया जा रहा था, तभी ये सूचना प्राप्त हुई कि आज ये दिल्ली के रास्ते गाजियाबाद होते हुए जाएंगे। तो इस पे संयुक्त टीम के द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस की पार्टी पर फायरिंग की और फायरिंग में इन्होंने जिगान और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन का प्रयोग किया। जवाबी फायरिंग में जब पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की कंट्रोल तरीके से तो उसमें इन दोनों बदमाशों को गोली लगी, जिनको अस्पताल ले जाया गया जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया है। सर, क्या अपने फोर्सेस के? हाँ, यह हमारी यूनिट से भी, जो पुलिस से भी जो है कुछ लोग घायल हुए हैं। सर, ये सिंगल मोर्चा हुआ था या दिल्ली पुलिस का भी साथ था इसमें? नहीं, इसमें काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस की टीम और एसटीएफ की टीम साथ में है। इसमें 12 सितंबर को सुबह लगभग 3:45 बजे दिशा पटानी के घर पर 2 अपराधियों ने फायरिंग की थी। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इसी नीति के तहत कार्य करते हुए तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ, जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया। आसपास के आने जाने वाले रूट्स पर सीसीटीवी फुटेजेस निकाले गए, धरातल पर अभिसूचना संकलन किया गया, तकनीकी विश्लेषण किए गए, साथ ही आसपास के अन्य प्रदेशों में भी जो क्राइम रिकॉर्ड्स थे उनके क्राइम ब्रांच से प्राप्त कर फोटोग्राफ्स की मैचिंग कराई गई और इन अपराधियों को पहचाना गया। इनकी पहचान रविंद्र और अरुण के रूप में हुई। इसके अलावा ये भी जानकारी हुई कि 2 अन्य अपराधियों को रेकी के लिए इस्तेमाल किया गया था, उनकी ही पहचान कर ली गई है। फायर करने वाले इन 2 अपराधियों के बारे में ये भी जानकारी हुई कि ये गोल्डी बरार गैंग के लिए काम करते हैं। गोल्डी बरार ने इस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से ली थी, जो सभी मीडिया चैनल्स द्वारा दिखाई भी गई थी। एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया और आज सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए हैं।